भारतीय संविधान की अनसुनी कहानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम एक साथ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कुछ अनसुनी अनकही बातें। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? जी हां दोस्तों, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी आजादी की नींव है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। क्या आपको पता है कि इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे? सोचिए दोस्तों, इतने लंबे समय तक देश के महान नेताओं और विद्वानों ने अथक परिश्रम किया होगा, हर शब्द पर गौर किया होगा, हर पहलू पर विचार किया होगा, तब जाकर ये अमूल्य धरोहर हमारे हाथों में आई होगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की खास बातें, इसके निर्माण की कहानी और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो दरअसल हम उस दस्तावेज की बात कर रहे हैं जो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। यह तय करता है कि हमारी सरकार कैसे काम करेगी, इसके क्या अधिकार होंगे और इसकी क्या सीमाएं होंगी। यह एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने अधिकारों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं और यह भी जान सकते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या नीतियां बनाई जानी चाहिए। यह दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान में से एक है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 395 अनुच्छेदों, 22 भागों और 8 अनुसूचियों से हुई थी। सोचिए कितना विस्तृत होगा यह दस्तावेज। आज समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए हैं, कई नए अनुच्छेद जुड़े हैं, कई संशोधन हुए हैं। वर्तमान में इसमें 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ संख्याएं ही मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि यह संविधान हमारे लिए क्या मायने रखता है। यह हमारी आजादी का प्रतीक है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और हमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद देता है। यह संविधान हमें बताता है कि हम सब बराबर हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों या फिर किसी भी वर्ग के हों। यह हमें एकजुट रहने की सीख देता है और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की प्रेरणा देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा संविधान कैसे बना होगा? यह कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। यह एक लंबी और कठिन यात्रा रही होगी, जिसमें देश के लाखों लोगों की आशाएं और सपने जुड़े हुए थे। यह यात्रा शुरू हुई 1946 में, जब संविधान सभा का गठन हुआ। इस सभा में देश के विभिन्न हिस्सों से चुने हुए 299 सदस्य थे, जो अपने अपने क्षेत्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए एक साथ आए थे। इस सभा का नेतृत्व किया था हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने इस पूरी प्रक्रिया को दिशा दी। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनके ज्ञान, अनुभव और समर्पण ने इस दस्तावेज को वह मजबूती दी जिसकी हमें आज भी जरूरत है। दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसे पूरा होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हर शब्द पर बहस हुई, हर पहलू पर विचार किया गया, तब जाकर यह अमूल्य धरोहर हमारे हाथों में आई। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। यह दिन हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। यह सिर्फ एक संविधान का निर्माण नहीं था दोस्तों, यह एक नए भारत का निर्माण था। एक ऐसे भारत का निर्माण जो स्वतंत्र हो, जो सबको बराबरी का हक दे और जो दुनिया में अपना सिर ऊंचा करके खड़ा हो सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस संविधान को बनाने में हमें दूसरे देशों से भी प्रेरणा मिली? जी हां, हमने ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उनकी अच्छाइयों को अपनाया और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने संविधान को आकार दिया। चैप्टर 3, भारतीय संविधान, एक विशेष दस्तावेज। दोस्तों, हमारा संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, यह तो हमारी आत्मा है, हमारे सपनों का आईना है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है, जो हमें एकजुट रखता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसकी खासियत क्या है, जानते हैं आप? यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें वो सारे नियम और कानून लिखे हैं जो हमारे देश को चलाते हैं। यह हमें लोकतांत्रिक सरकार देता है, जहां जनता ही असली मालिक होती है,
जहां जनता ही अपने नेता चुनती है। यह हमें मौलिक अधिकार देता है जो हमारी आजादी की गारंटी है। बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाता है, जहां हर धर्म को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। यह हमें एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाता है, जो हमारे देश की विविधता में एकता को दर्शाता है। यह संविधान हमें बताता है कि हम सब भारतीय हैं और हमें मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। यह हमें बताता है कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जिन्हें हमें निभाना होगा। यह हमें बताता है कि हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना है और इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना है। यह संविधान हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है दोस्तों, जिसे हमें संजोकर रखना है और इसके आदर्शों पर चलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। चैप्टर 4, समय के साथ बदलता संविधान। दोस्तों, हमारा संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है। यह तो समय के साथ बदलता रहता है, जैसे जैसे समाज बदलता है, जैसे जैसे देश की जरूरतें बदलती हैं। इसे बनाने वालों ने यह बात समझी थी कि आने वाले समय में नई नई चुनौतियां आएंगी, नई नई जरूरतें सामने आएंगी, और इसलिए उन्होंने इसमें संशोधन का प्रावधान रखा। जी हां दोस्तों, हमारे संविधान में बदलाव किया जा सकता है, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अब तक इसमें 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। सोचिए कितनी बार इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की गई होगी। इनमें से कुछ संशोधन बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जैसे कि 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था। इस संशोधन ने हमारे संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े। इसी तरह 73वां और 74वां संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्तियां दी। ये संशोधन बताते हैं कि हमारा संविधान कितना लचीला है और कैसे यह समय के साथ खुद को ढाल सकता है। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है दोस्तों, जहां जनता की आवाज को अनसुना नहीं किया जाता, जहां जनता की जरूरतों के हिसाब से कानून बदले जा सकते हैं। यह संविधान हमारे लिए एक जीवंत दस्तावेज है, जो हमारे साथ साथ सांस लेता है और हमारे साथ साथ आगे बढ़ता है। चैप्टर 5, संविधान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, अब तक हमने भारतीय संविधान के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन अब मैं आपको इससे जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यह विशाल संविधान मूल रूप से हाथ से लिखा गया था? जी हां दोस्तों, टाइपराइटर या कंप्यूटर के जमाने से पहले इसे हाथ से लिखा गया था, और वो भी बहुत ही खूबसूरत लिखावट में। यह काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उन्होंने अपनी कलाकारी से इस दस्तावेज को और भी खास बना दिया। इसके लिए 2 बड़ी किताबें इस्तेमाल की गई थी। एक किताब में संविधान का हिंदी संस्करण लिखा गया था और दूसरी किताब में अंग्रेजी संस्करण। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लिखावट ही नहीं, इस संविधान में कुछ बहुत ही खूबसूरत चित्र भी है, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। ये चित्र बनाए थे प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने। उन्होंने अपनी कला से इस दस्तावेज में जान फूंक दी। आज इस संविधान की मूल प्रति संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। यह हमारे लिए एक राष्ट्रीय धरोहर है दोस्तों, जिसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो हमारे देश की आत्मा है, जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। यह हमें बताती रहेगी कि हम कहां से आए हैं और कहां जाना चाहते हैं। यह हमें बताती रहेगी कि हम सब भारतीय हैं और हमें मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। पूत्रो, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। यह हमें अधिकार देता है, हमें एकजुट रखता है और हमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद देता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अधिकार ही काफी नहीं होते। हमें अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना होगा, इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा और मिलकर इसे आगे बढ़ाना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।